पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव। मेरी शंका है कि क्या गैर हाजिर होना शुरुआत है मुनि दशा की प्राप्ति के लिए, और अगर आहार के समय उन्हें उनके माता पिता जानने में आए तो उनके ज्ञान में चैतन्य मात्र ज्ञायक देव ही जानते, एकमात्र चैतन्य ज्ञायक देव ही जानने में आता है। अनंत अनंत धन्यवाद। अर्चना पंडित, मॉन्ट्रियल, कनाडा। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में हाजिर होना, इसी का नाम समस्त परद्रव्य और प्रभाव से गैर हाजिर होना है। सम्यक दृष्टि जो देह होने पर भी देहातीत है, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत है, ऐसी सम्यक दृष्टि की निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होते ही ज्ञानी गैर हाजिर हो जाता है। इस कथन के पीछे बहुत सूक्ष्म भाव है कि रहता तो यही है, फिर भी वह यहाँ नहीं रहता। दिखता है वह मध्य लोक में, फिर भी वह मध्य लोक में नहीं रहता। वह अनुभव करता है कि मैं त्रिकाल चैतन्य लोक हूँ, इसलिए ज्ञानी हाजिर होने पर भी गैर हाजिर है। देह तो हाजिर है मगर उपयोग गैर हाजिर है। जैसे कोई बच्चा कक्षा में बैठा है, वह शरीर से तो कक्षा में है और फिर उसका ध्यान कहीं और भटकता है। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उनकी समझ में आ गया कि इसका ध्यान अभी कहीं और भटक रहा है। गुरु की समझ में आ जाता है कि शिष्य अभी यहाँ नहीं कहीं और भटक रहा है। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम कहाँ हो, तुम कक्षा में गैर हाजिर हो। वो कहता है मैं यही तो बैठा हूँ। वह काया से भी कक्षा में है, वाणी से भी कक्षा में है, मगर उपयोग कहीं और भटक रहा है। और उपयोग का जो भटकना है उसे ही गैर हाजिर होना कहा। काया में, वाणी में और विकल्पों में जो मिला नहीं ऐसा चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व में उपयोग सन्मुख होता है, उपयोग एकाकार होता है। जैसा द्रव्य ऐसा ही उपयोग में जानने में आता है, और एक समय में दो उपयोग नहीं होते, एक समय में एक ही उपयोग। इसलिए जब ये जाना कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ,
तब मैं विकल्प हूँ ऐसा भी विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं हूँ ये विकल्प भी इस बात को बताता है कि स्वरूप में गैर हाजिर है। और सम्यक दृष्टि निर्विकल्प अनुभूति हुई कि गैर हाजिर हुए। एक अपूर्व दशा है ये गैर हाजिर होना। मगर गैर हाजिर होना ये तो नास्ति की मुख्यता से किया गया कथन है। वास्तव में ये महत्वपूर्ण नहीं कि गैर हाजिर है यहाँ, जहाँ देह में, जहाँ परिवारजनों के साथ रहते हैं वहाँ से गैर हाजिर हुए। जोर उस पर नहीं है, जोर है एक स्वरूप में हाजिर हुए। जब स्वरूप में ऐसे हाजिर होते हैं अर्थात निर्विकल्प अनुभूति हुई, अब अनुभूति का काल बढ़ता जाता है। इसलिए जो ये पूछा कि क्या मुनि धर्म की शुरुआत है गैर हाजिर होना, हाँ यही मुनि धर्म होने की मंगल शुरुआत है। इसके बिना मुनि धर्म होता ही नहीं, गैर हाजिर होना। इसलिए तो मुनि आत्मज्ञानी निर्विकल्प अनुभव को उपलब्ध हुए। ऐसे ज्ञानी उन्हें ही मुनि धर्म होता है। वितराग परिणति ऐसी निर्मल होती है। शुद्धोपयोग का काल बढ़ता है और शुद्धोपयोग का काल जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे वितराग परिणति होती है। वह राग ही नहीं रहता। मुनि धर्म है क्या? घर में नहीं रहता, वन में रहता है, ये मुनि की पहचान नहीं। या फिर वस्त्र पहनता था और अब वस्त्र नहीं पहनता, ये मुनि की पहचान नहीं। क्योंकि यही यदि मुनि की पहचान हो तो यह तो बहुत बार हुआ। मगर नमोकार मंत्र में जिन्हें नमस्कार करते हैं, नमो लोये सव साहुण, वे मुनि वे साधु जिनकी परिणति तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता रूप ऐसी जिनकी परिणति है, ये वितराग परिणति को उपलब्ध ज्ञानी वे ही मुनि जिन्हें सकल चारित्र कहा। ऐसी जहाँ दशा है अंतर मुहूर्त में उपयोग स्वरूप में स्थिर होता है, वे हर अंतर मुहूर्त में गैर हाजिर होते हैं। वे यहाँ रह ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ रहने के लिए यहाँ उपयोग का बार बार बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। फिर घर में नहीं रह सकते। फिर शरीर की जो क्रिया, उन क्रियाओं में उपयोग ऐसा भटकता ही नहीं। वो सब क्रियाओं से ऐसे छुटकारा होता है, क्योंकि एक समय का पेट भरने का ही अब विकल्प आता है। ये सहज ऐसी दशा प्रकट होती है। विकल्प भी एक समय भोजन करने का विकल्प। पहले दिन में 3-3 बार 4-4 बार भोजन होता था, अब सिर्फ एक बार भोजन करने का विकल्प आता है। अब दर्पण के सामने देखे तो भी ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान। मैंने ज्ञान दर्पण के बारे में सुना, समझा, यही ज्ञान दर्पण है। जब अंतर में ऐसा तत्व विचार चलता है कि बस अब दर्पण को देख करके देह को श्रृंगार करने का विकल्प नहीं आता, बल्कि ये श्रृंगार करने का जो विकल्प है, उन विकल्पों को भी जो अत्यंत दूर से विदा कर चुके, ऐसे वे ज्ञानी जहाँ भोजन का विकल्प भी शांत होने लगा, सजने का विकल्प भी शांत होने लगा, और जहाँ अब परिग्रह को बढ़ाना नहीं, जहाँ बड़े बड़े बंगले को मुझे बांधना नहीं, जहाँ मुझे हाथी घोड़े ये बाहर के परिग्रह को बढ़ाना नहीं, तो फिर ये कमाई भी किस लिए? एक समय के भोजन के लिए 24 घंटे में से 12-12 घंटे व्यर्थ में बर्बाद करना, ये समझदार व्यक्ति की पहचान नहीं। इसका मतलब नहीं है
कि अब वो किसी और की रोटी को खाने को तैयार है। वो विकल्प इतना शांत हुआ कि नहीं मिला तो भी ठीक, मिला तो भी ठीक। ये तो अधिक से अधिक एक बार ये विकल्प आता है, अधिक से अधिक एक बार। और उस समय भी ये जागृति रहती है कि मैं भोजन को लेने जा रहा हूं, नहीं, ये भोजन देह को जो मिल रहा है उसको भी मैं दूर से जानता हूं। वह भी मेरी पर्याय में नहीं, मेरी पर्याय में तो सिर्फ ये राग का विकल्प जो उठा। इसलिए मुनिराज भोजन करना कब बंद हो जाए इसका पुरुषार्थ नहीं करते। मुनिराज का पुरुषार्थ भोजन बंद करने की क्रिया में घटित ही नहीं होता। किसी भी ज्ञानी का पुरुषार्थ देह की क्रिया में घटित नहीं होता। पुरुषार्थ जो घटित होता है वह अंतर में वितराग परिणति में, शुद्धता में वृद्धि होने में पुरुषार्थ घटित होता है। जब ऐसी अंतर में परिणति होती है, न दुकान पर जाने का भाव, जाता तो है दुकान पर मगर इतना मस्त रहता है कि घाटा करके आता है। होगा ऐसा, ग्राहक आता है, ग्राहक की ओर ध्यान न जाए, इतनी। और तब वह दशा आती है कि बस जो व्यक्ति दुकान पर ठीक तरह से काम न करता हो, तुम अपनी दुकान में किसी को काम पर रखो, उसका उपयोग यदि दुकान पर ग्राहक की ओर न हो, तुम क्या करोगे? तुम ये कहोगे कि तुम दुकान में से अब निकल जाओ, मैं तुम्हें यहां पर नौकरी के लिए नहीं रख सकता। जब तुम्हारी पत्नी तुमसे ऐसा कहे कि मुझे तुम्हारे साथ भोग भोगना है, और तुम कहो कि नहीं, अब मेरे अंतर में वह भाव ही उत्पन्न नहीं होता। पत्नी कहती मेरे अंतर तो उत्पन्न होता है, अब तुम्हारे अंतर में भाव ही उत्पन्न नहीं होता, भाव ही जब मर गया। अब पत्नी किसी और पराये पुरुष के साथ जाए और मेरे बंधन में रह करके किसी पराये के साथ जाए, जब भाव ही नहीं तो पत्नी के साथ भी क्यों रहे? पत्नी से दूर हो जाता है, दुकान से दूर हो जाता है, दर्पण में सजने से दूर हो जाता है, भोजन से दूर हो जाता है। इस सब के पीछे एक ही कारण है, अब वो मस्त होने लगा है स्वरूप में, हर अंतर मुहूर्त में, जहाँ निर्विकल्प आत्मानुभूति, जहाँ हर अंतर मुहूर्त में गैर हाजिर होता है। बस वह जीव अब चलता फिरता सिद्ध हुआ। और सिद्ध कभी दुकान पर नहीं, सिद्ध कभी पत्नी के साथ नहीं, सिद्ध कभी भोजन की थाली पर नहीं। सिद्ध तो जैसे सिद्ध शिला, कोई बंधन नहीं, खुला आकाश। बस अब वह मुनि खुले आकाश में वन का विहारी होता है। वह दशा होगी आज यदि सच्चे रूप में मुनि का स्वरूप समझा होगा तो। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हें आज जो ये भाव तो जगा, तुम्हें ये जिज्ञासा तो जगी, कल तुमने आर्जिका का स्वरूप समझा। ये तुम्हारे अंतर में ये जो मुनिराज के बारे में जो जिज्ञासा जगी, गैर हाजिर होना, ये शुरुआत है मुनि धर्म के पालन के लिए। गैर हाजिर होना शुरुआत है। दुनिया ये कहेगी एब्सेंट माइंड है, दुनिया कहेगी ये जिम्मेवार व्यक्ति नहीं, इस पर भरोसा मत करना, इसका कोई ठिकाना नहीं। कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है ये सामान मैं यहां रख करके जाता हूं, तुम ध्यान रखना। तुम इतने एकाग्र हुए कि पता नहीं सामान कहां चला गया। अब वो व्यक्ति आएगा तो उसकी डांट तो सुननी पड़ेगी ना, उसकी गालियां तो सुननी पड़ेगी नहीं, क्योंकि जिसका ध्यान उस सामान की ओर न गया, उसका ध्यान फिर वो गालियों की ओर भी नहीं जाएगा। और ऐसी जहां एकाग्रता है, न सामान की ओर ध्यान जाए न गालियों की ओर, फिर वो वन में ही वास करता है, जहां न सामान होगा, जहां न सामान देने वाला होगा। उस दशा को भावलिंगी मुनि धर्म कहा। ये दशा हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो। तुम्हें भी कभी आर्जिका के व्रत पालन करने हैं। आज उसी की शुरुआत है, ये जो गैर हाजिर होने की शुरुआत है। पता न चलेगा
सावधानी पूरी, मगर पता न चलेगा। उस समय निर्विकल्प अनुभूति के लिए गैर हाजिर कहा। विकल्प के काल में तो हाजिर है, उपयोग हाजिर है, दृष्टि गैर हाजिर है। विकल्प के काल में तुम्हें भी उतना तो पता होगा। विकल्प के काल में इतना तो ध्यान जाएगा कि वस्त्र ठीक तरह से पहने हैं कि नहीं, आर्जिका ने पूरी तरह से शरीर को ढक करके रखा है या नहीं, ये पूरी तरह से सावधानी होगी। 16 हाथ की लंबी ऐसी साड़ी से शरीर को ढंका है पूरी तरह से, जैसे ज्ञानी ने ऐसे स्वरूप के लिए आर्जिका के व्रत प्राप्त ग्रहण करने को कहा। ऐसे व्रत ग्रहण करना, व्रत ऐसे ग्रहण करना, मगर व्रत ग्रहण करते समय वो विकल्प के काल में, विकल्प की भूमिका में ये सब ध्यान जाएगा। उस समय तुम हाजिर हो, मगर मैंने जो कहा कि तुम्हारी दृष्टि गैर हाजिर होगी, अर्थात तुम्हारा एकत्व उसमें न होगा। तुम्हारा एकत्व उसमें न होगा, तुम वहां न फैलोगे। तुमने फैलना वहां देखा नहीं, तुमने वहां फैलना न देखा। ये जागृति रहे, तुमने वहां फैलना न देखा। साड़ी में मैं फैला नहीं, ये तुमने देखा। मैं ज्ञायक देव, मैं साड़ी में फैला नहीं। 16 हाथ की लंबी साड़ी, उस साड़ी में मैं फैला नहीं। और मैं 16वां स्वर्ग जिस शुभ राग से प्राप्त होता है, उस शुभ राग में मैं फैला नहीं। दृष्टि ऐसी होगी, मगर उपयोग वहां जाएगा। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति, उस समय तो यह भी ध्यान नहीं जाता कि कौन सी साड़ी, क्योंकि देह की ओर ही ध्यान न जाएगा तो देह की साड़ी की ओर कैसे जाए। गैर हाजिर होना शुरुआत है मुनि धर्म होने की, मुनि धर्म का पालन करने की, मुनि धर्म अंगीकार करने की। पूछा है, अगर आहार के समय उन्हें उनके माता पिता जानने में आए तो उनके ज्ञान में चैतन्य मात्र ज्ञायक देव ही जानने में आता है। उनके ज्ञान में माता पिता जानने में नहीं आते। उनके ज्ञान में पुरुष जानने में आते हैं, स्त्री जानने में आती है, माता पिता जानने में नहीं आते। मनुष्य जानने में आते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री ये देह का स्वरूप है, और माता पिता ये देह का रिश्ता है। वहां रिश्ता स्मरण में नहीं आता, वहां स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए भेद तो जानते हैं कि कौन स्त्री कौन पुरुष। स्त्री से 7 हाथ दूर रहना। स्त्री सेवा न करेगी, ज्ञान में जानेंगे कौन स्त्री है कौन पुरुष है, मगर माता पिता नहीं, माता पिता नहीं। इसलिए तो यदि पिता भी उस बेटे के पास दीक्षा ग्रहण करने जाए जो कभी उनका बेटा हुआ करता था, जो आज मुनि है, मगर मेरे पिता को मैं दीक्षा दे रहा हूं, ऐसा नहीं। कोई आया है प्यासा, सिर्फ इतना उनके ज्ञान में वे जानते हैं, उन्हें जानते हैं, ज्ञेय मात्र जानते हैं। और भी बहुत से पदार्थ हैं जो ज्ञान में जानने में आते हैं, मगर ज्ञान में जानने में आए उनसे रिश्ता कैसे हो गया, ऐसे विरले अल्प है। इसलिए जब मेरे अंतर में इतनी प्यास लगती है, तब यह भी एक विकल्प उठता है। आज समझ से भरपूर हो, इसलिए कब यह दशा प्रकट होगी नहीं जानता, मगर होगी 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 इतना अवश्य जानता हूं। यह समझ अनिवार्य है मुनि धर्म की प्राप्ति के लिए।
गैर हाजिर, माता और पिता का राग नहीं, इसलिए तो प्रतिक्रमण कहा। इसका प्रतिक्रमण कि कभी ये मेरे माता पिता थे, ये विकल्प उठा। कभी मेरे माता पिता थे, किसके माता पिता? देह के। कभी मेरे माता पिता थे, यह माना कि यह स्वीकार कर लिया कि कभी देह मेरा था, क्योंकि देह के माता पिता, तो देह भी कभी मेरा था नहीं। मुनिराज ज्ञेय मात्र जानते हैं, जहां राग के विकल्प को ज्ञेय मात्र जानते हैं। ये जानते हैं बस थोड़ा फासला है, कतार में सब लोग खड़े हैं, भीड़ में बहुत से लोग खड़े हैं, मगर उनमें मेरा कौन? कोई नहीं। कितनी लंबी कतार हो, मगर कतार में कौन अपना, कौन पराया, कौन नजदीक का, कौन दूर? ये देखो, कतार में जब मैं सभा को संबोधन करता हूं, ऐसे ऐसे देशों में जहां मैं गया सभा को संबोधन करता हूं, मेरे सामने बैठे, अफ्रीका की जेल में मोम्बासा में 600 कैदी सामने बैठे, पहली कतार में, कोई दूसरी कतार में। बड़ी सभा है, जो पहली कतार में बैठा है वो थोड़ा नजदीक का, और दूसरी कतार में बैठा है वो दूर का। ऐसा नहीं, सब कैदी कैदी है। उनमें मैं भेद कैसे करूं कि ये नजदीक का, ये मेरा नजदीक का, ये मेरे नजदीक का रिश्तेदार, और बाकी जो पीछे की कतार में है वो दूर के नहीं। ये सब कैदी एक भीड़ को देखा, ये सब कैदी पहली कतार में है, उससे रिश्ता थोड़ी हो जाता है, क्योंकि आगे दूसरी कतार में भी कोई है। इस भव के जो माँ बाप है ये पहली कतार में है, और तुम भी तो हो, तुम दूसरी कतार में। कभी पूर्व भव में मेरे माँ बाप थे, और कोई तीसरा जो उसके पहले भव में मेरा माँ बाप के रूप में था, और कोई चौथा जो पहले भव में कहीं और पहले मेरे माँ बाप थे। ये तुम सब जो मेरे सामने बैठोगे, ये मेरे माँ बाप कभी ना कभी किसी ना किसी भव में तो हुए होंगे। इसलिए पहली कतार में, जिन्हें मुनि के माँ बाप कहते हैं, वो मुनि के माँ बाप और कोई नहीं, जेल में बंधे हुए पहली कतार के कैदी है, और कुछ भी नहीं। मेरी सभा के सामने पहली कतार में बैठने वाले कैदी, और कैदी से मेरा कोई रिश्ता नहीं। यह जागृति, हे ज्ञान दीपक, आज जो तुम्हारे अंतर में ऐसे जो चैतन्य की ये जिज्ञासा जगी है, ये संसार की असारता क्षण भंगुरता के बोध के बल पर तुम्हें वह दशा प्रकट होगी कि जहां माता पिता तुम्हें माता पिता न दिखेंगे, सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय। वे न्यायक देव के रूप में, जैसे पूछा है, अगर आहार के समय उन्हें उनके माता पिता जानने में आए, तो उनके ज्ञान में चैतन्य मात्र न्यायक देव ही जानने में आता है। वास्तव में तो उनके ज्ञान में चैतन्य मात्र न्यायक देव, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भले ही ये कहा जाए कि वे भूतकाल के रिश्तेदारों के साथ हैं, ये तो एक दृष्टांत दिया था माता पिता का, सिर्फ यहां तो एक दृष्टांत लिखा है। वास्तव में तो ऐसा भी हो सकता है जिस गांव में जन्म हुआ था उस गांव से गुजरना हो। ऐसा भी हो सकता है चाचा चाची, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब भूतकाल के रिश्ते। और मुनि धर्म भूतकाल में कभी ना कभी कहीं ना कहीं गया तो था, फिर महाराष्ट्र में गया था, कर्नाटक में मैं गया था,
फिर तमिलनाडु, ओडिशा में मैं गया। अब ओडिशा में मैं विहार करूं तो ओडिशा के एक एक गांव का मैं स्मरण करूं या फिर हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाऊं। जहां जहां भूतकाल में ज्ञेयों को जाना है, अब वह दशा ऐसी प्रकट हुई कि उपयोग खींचता ही नहीं है, उपयोग पर में अट्रैक्ट ही नहीं होता। उसका सीधा कारण है क्योंकि उपयोग को पर में खींचने वाला वो मर गया, वो खींचने वाला राग था, वो राग मर गया, इसलिए उपयोग यहां पर ही है। वितरागी मुनिराज जिन्होंने ये भविष्य में ये प्लान किया, फ्यूचर प्लान, तुमने प्लान किए। एक व्यक्ति प्लान करता है 5 साल के बाद ये मकान मेरा हो जाएगा, 10 साल के बाद मेरा मकान हो जाएगा, मैं मकान का मालिक हो जाऊंगा। हर एक महीने मैं इंस्टॉलमेंट भरता हूं बैंक को, 10 साल में ये मकान मेरा हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट भरा जा रहा है। और फिर तो वह होगा, वह मकान मेरा होगा, वह मकान मेरा होगा, क्योंकि अभी जो मैं इंस्टॉलमेंट भर रहा हूं। मगर सत्य यह है, मुनिराज की वह दशा प्रकट होती है। जब यह दशा प्रकट होती है मुनि की, तब यह कि भूतकाल में सम्यक दर्शन के साथ में जो हर बार निर्विकल्प अनुभूति जो होती थी, वो निर्विकल्प अनुभूति, यही एक इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉल होते हैं उपयोग न्यायक देव में, ये इंस्टॉलमेंट है। 6 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार उपयोग स्वरूप में इंस्टॉल होता है, स्वरूप में स्थित होता है, स्वरूप में विराजमान होता है, और वह दशा प्रकट होती है कि फिर वह मुनि धर्म अपना होता है, मुनि धर्म का पालन होता है। इसलिए ये जो जिज्ञासा उन्हें उनके माता पिता जानने में आए, तो उनके ज्ञान में चैतन्य मात्र ज्ञायक देव ही जानने में आता है। इसलिए तो मुनिवर राम सिंह कहते हैं, जहां जहां देखो मुझे ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान ही जानने में आता है। और ये उन्होंने जाना स्वयं के अनुभव से, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। दूसरी शंका, प्रणाम गुरुदेव। जानने वाला और जानने में आने वाला एक ही है, इसका प्रयोग परज्ञेय को जानने के काल में किस प्रकार करना चाहिए? एक समय के उत्पाद सत व्यय में सत्ता का भाव भाषण कैसे तत्व चिंतन से होता है? निधि, दिल्ली। जानने वाला और जानने में आने वाला एक ही है। जिस ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है, यह स्वरूप ऐसा ही है। ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती है,
जानने वाला और जानने में आने वाला, ये भेद जहाँ न रहे उस दशा को निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं। इस बारे में थोड़ा स्वज्ञेय और परज्ञेय का स्वरूप समझ ले। जानने में आने वाला और जानने वाला, जो ज्ञेय जानने में आते हैं वे ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं। सबसे पहले ये समझे, द्रव्य में नहीं, ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं। और ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय जानने में आते हैं, परज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है। मगर परज्ञेयों का जो प्रतिबिंब पड़ा जिस ज्ञान की अवस्था में, उस ज्ञान की अवस्था में जो जानना हुआ है, किसे जाना कि ज्ञान ने ज्ञान की अवस्था को जाना है, पर को जाना नहीं। ज्ञान ने ज्ञान की अवस्था को जाना है, ज्ञान ने ज्ञान को जाना है। ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानता है। इसी वजह से ये कहा, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। एक ही कारण से, क्योंकि तन्मयता यहाँ है, यहाँ तन्मयता है। बीच में पराया कोई परद्रव्य और विकल्प प्रभाव ये जानने में नहीं आता। ये जो प्रकाशित हो रहा है, ये ज्ञान में ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। इसलिए प्रति समय ज्ञान अपनी अवस्था को जानता है। ज्ञान अपनी अवस्था को जानता है, अपने को जानता है। फिर ज्ञानी का ज्ञान हो या अज्ञानी का ज्ञान, सिर्फ कल्पना है कि पर द्रव्य है, यहाँ पर द्रव्य नहीं, प्रतिबिंब पर द्रव्य का है। दोनों बात को समझना, पर द्रव्य का प्रतिबिंब है, मगर वो अवस्था है वो पर द्रव्य की नहीं, वो अवस्था है वह ज्ञान की है। तो ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंब को नहीं जानता, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की अवस्था को जानता है, पर का तो विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञान के साथ तन्मय है और तन्मय हुए बिना जानना नहीं होता। इसलिए अपने से ही तन्मय होता है, पर से तन्मय नहीं होता। इसलिए ये कहा, स्वभाव जहां पूर्ण प्रकट हुआ वो कहां से हुआ? ये जो सुना कि केवली भगवान स्वयं को जानते हैं, ये निश्चय से और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। ये शब्द का प्रयोग हुआ कि व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। वास्तव में बात ऐसी है, केवली भगवान अपने को जानते हैं और लोकालोक जानने में आता है, जानने में आता है, जानते हैं नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जानते हैं, वो जानते हैं जहां लिखा वहां एक शब्द जोड़ा, वो जोड़ना बहुत जरूरी है कि केवली भगवान पर को जानते हैं, वहां ये शब्द जोड़ना जरूरी है व्यवहार से। और व्यवहार से ये शब्द न जोड़ना हो तो ये कहे कि केवली भगवान के ज्ञान में लोकालोक जानने में आ जाता है। ये निश्चय और व्यवहार की भाषा, और निश्चय और व्यवहार के शब्द का उपयोग किए बिना ये सत्य, केवली भगवान स्वयं को जानते हैं, लोकालोक केवल ज्ञान में जानने में आता है। वह जो स्वभाव है वो वहां व्यक्त हुआ। वो कहां से व्यक्त हुआ? वो व्यक्त कहां से हुआ? यदि स्वभाव नहीं था तो व्यक्त कैसे हुआ? स्वभाव था, पहले भी स्वभाव था और पहले भी स्वभाव व्यक्त था। व्यक्त का भाव ये कि पहले भी परज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते तो थे, जानने नहीं जाता था। ये जानने जाओ ये उपयोग नहीं, ये जानने जाओ ये राग। जानने नहीं जाना है मुझे, ये उपयोग नहीं, ये द्वेष। उपयोग तो मात्र जानता है, ज्ञान का स्वभाव है मात्र जानना। ये ज्ञान मात्र जानता है,
और कुछ भी नहीं। इसलिए ये स्वभाव जानने वाला और जानने में आने वाला एक ही है। इसका प्रयोग परज्ञेय को जानने के काल में किस प्रकार करना चाहिए, जानने वाला ही जानने में आता है। वास्तव में तो ये प्रयोग जो करना है, पूछा है प्रयोग परज्ञेय को जानने के काल में। वास्तव में तो परज्ञेय को जानने के काल में ही प्रयोग करना है, क्योंकि स्वज्ञेय को जानने के काल में तो प्रयोग नहीं, वहां तो शुद्धोपयोग है। प्रयोग तो पहले हो चुके, वहां तो प्रयोग का फल मिला कि प्राप्ति हुई, अभ्यास होता था पहले। यहां स्वरूप की अनुभूति, ये जो प्रयोग करना है, पर जानने में आए तब भी ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आता है। ये समझ बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे हाथ में आपने साबुन लिया और साबुन से हाथ को धो रहे हैं। साबुन से हाथ को धो रहे, हाथ को कौन धो रहा है कि हाथ ही हाथ को धो रहे हैं, हाथ से हाथ धुले जा रहे हैं। साबुन हाथ को धोता नहीं है। किसी और व्यक्ति के घर पर गए और आप अपने हाथ धोते हैं, उस समय कभी यह विकल्प आता है कि दूसरे का घर यह हाथ को धो रहा है? वहां हो तुम, दूसरे के घर में हो, दूसरे के घर की सभी वस्तु वहां है, मगर कार्य यहां। वहां साबुन भी तुमने लिया, मगर साबुन लेते समय ये धोने का जो कार्य हो रहा है, साबुन धोता है ऐसा नहीं, हाथ ही हाथ को धो रहा है। साबुन नहीं धोता, हाथ हाथ को धो रहा है, हाथ हाथ को धो रहा है। ये स्पर्शना हाथ को हाथ की, हाथ से हाथ को धोना। वहां पराया जो है वो वहां बीच में नहीं, ऐसा ही वहां पर बीच में नहीं आता, पर बीच में नहीं आता। यह जागृति जिससे जानने में आया, और जो जानने में आया वहां पराये का अवलंबन नहीं है। पराया होने पर भी ये जो अनुभव में आया, ये स्वयं का ही अनुभव है, स्वयं का अनुभव। वहां पराया होगा। जीभ कड़वी हो गई, बुखार आया है, बुखार में जीभ कड़वी हो गई है। कड़वी जीभ का पता किससे हुआ? जीभ से ही तो जीभ का रस चखा है। रस चखने के लिए हाथ से पता नहीं चला कि जीभ कड़वी है। कड़वी जीभ का पता जीभ से ही चला। और हवा चलती है, सांसें चलती है, मुंह खुला है, हवा अंदर जाती बाहर आती, मगर जो रस, कड़वा रस जीभ से ही जीभ। ये प्रत्येक क्रिया में ऐसा समझना, अपनी क्रिया अपने में हो रही है और पराया वहां है। परज्ञेयों को जानने के काल में ज्ञान में जानना हो रहा है, ये परिणमन ज्ञान का हो रहा है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, पर है, पर की सत्ता है, मगर सत्ता यहां नहीं है। बस ये अभ्यास, पर की सत्ता यहां नहीं, और यहां नहीं तो उस सत्ता का फिर अभाव होगा तो निश्चिंता रहेगी, क्योंकि जो सत्ता यहां नहीं थी वो फिर कहां गई? जब थी ही नहीं तो कहां गई? वह सत्ता का आनंद, सत्ता का आनंद, सत्ता का आनंद है। वो आनंद का स्रोत जो बहता है वो सत्ता में से ही, वो शक्ति में से ही व्यक्त होता है। ये व्यक्त होता है, इसलिए राग का अभाव हुआ। राग और द्वेष का अभाव होता है कि सुख प्रकट हुआ, ये कहने की बात है। वास्तव में तो द्रव्य पर्याय में ऐसा स्थिर है कि आनंद प्रकट होता है। विकार के होना, विकार का न होना,
ये पराये की बात है। पहले स्वरूप की बेहोशी थी, अब स्वरूप की जागृति है। बात स्वरूप की ही है, विभाव की बात ही नहीं है। वो तो कहने का एक प्रकार है कि राग द्वेष के भाव है, मोह के भाव है, या फिर संसार है, या फिर ये देह के संयोगों का बंधन है। ये सब कहने की भाषा है। सत्य यही है कि स्वरूप की बेहोशी, इसलिए आनंद में से आनंद प्रकट होता है। राग के जाने से आनंद प्रकट हुआ नहीं, अंदर जो था वही व्यक्त हुआ, उस पर तुम्हारा जोर हो। इसलिए ये कहा झरना बहा है मगर चट्टान हट गई, और झरना बहा, चट्टान के हटने से झरना बहा, ऐसा नहीं। उसका बहना स्वभाव है, वो स्वभाव देखे। चट्टान ने कुछ भी नहीं किया। चट्टान ये नहीं करती कि झरना बह तू, वो जो बहना अंदर में सामर्थ्य था वही तो प्रकट हुआ है। चट्टान का तो सिर्फ हटना हुआ, बस आवरण हटा, मगर उसने कुछ किया नहीं है। वो वहां कहीं पर भी नहीं जहां आनंद बहता। विकल्पों की चट्टान हटती है, आनंद प्रकट होता है, मगर विकल्पों के हटने से नहीं। वो आनंद अंदर में था, वह शक्ति स्वरूप जो था वह, यदि शक्ति ही नहीं होती तो चट्टान हट जाए मगर वो झरना नहीं बहेगा। मगर कोई कहे कि चट्टान न हटे तो झरना नहीं बहता ने। हाँ, चट्टान न हटे तो झरना नहीं बहता, मगर झरना बह सकता है। वो शक्ति नहीं मर सकती चट्टान के कारण, वो शक्ति तो रहेगी भले चट्टान हो। ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में व्यक्त हो, ये शक्ति नहीं मरी। इसी कारण से कहा, हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा पुरुषार्थ आज इसी समय प्रकट हो सकता है, क्योंकि शक्ति प्रकट है। पूछा है, जानने वाला और जानने में आने वाला एक ही है। इसका प्रयोग परज्ञेय को जानने के काल में किस प्रकार करना चाहिए। और आगे पूछा है, एक समय के उत्पाद सत व्यय में सत्ता का भाव भाषण कैसे तत्व चिंतन से होता है। उत्पाद, सत और व्यय, वास्तव में थोड़े शब्द में भूल है, भाव में भूल नहीं। वो जो सत है वो सत का भाव ध्रुव है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों को एक शब्द में सत कहा है, मगर जहां वो द्रव्य कहा वहां पर्याय के लिए ये सत शब्द का प्रयोग किया। तो पर्याय में ये उत्पाद होता है। पर्याय एक समय की सत्ता होने से उसे सत कहा, वो एक समय का सत है, और एक समय पूरा हुआ कि उस पर्याय का व्यय होगा। तो ये तीनों बात, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य वो एक समय का पर्याय का सत। तो एक समय की जो पर्याय की सत्ता है, उस सत्ता में एक समय की पर्याय की सत्ता है, उस समय पूरे द्रव्य की सत्ता का स्वीकार करना वो कैसे हो। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना का शुभारंभ हुआ, तभी से मेरी ये भावना थी जो आज मुझे एहसास होता है। मैं ऐसे ज्ञान दीपक की खोज में था जिनके अंतर में ऐसी चैतन्य की और ज्ञान की इतनी गहन जिज्ञासा जगे, विकल्प की नहीं, स्वरूप की।
कि ज्ञान की एक समय की पर्याय, जिस पर्याय का उत्पाद हुआ, जिस पर्याय का एक समय का अस्तित्व रहा, उस पर्याय का फिर व्यय हुआ। उस एक समय की ज्ञान की पर्याय की सत्ता में पूरे द्रव्य की सत्ता का दर्शन। नजर के सामने आई एक समय की सतरूप पर्याय, तीनों होने पर भी उस समय जो टिक कर के रहा, वो टिक कर के रहने वाला सत, वो अप्रभावित रहोगे। सत पर जोर है ना, वो त्रिकाल सत्ता पर जोर है, तो एक समय के सत में भी वो त्रिकाल सत दिखेगा। उसका भाव थोड़ा समझे। जैसे आपको भेजा गया है कुम्हार के पास और कहा कि मिट्टी लेकर के आना है। वहां कुम्हार के पास मिट्टी लेने गए और कुम्हार के हाथ में मटका था, और एक समय में क्या हुआ कि मटका फूट गया, ठिकरे हो गए। तुम आंख बंद नहीं करते। यदि तुम्हारी दृष्टि मिट्टी की ओर ही है तो मटका फूट गया और ठिकरे हो गए। मगर तुम ऐसा ना कहोगे कि अरे मैं क्या करूं, क्योंकि तुम मटका लेने नहीं गए थे, तुम ठिकरे लेने नहीं गए, तुम मिट्टी लेने गए हो। इसलिए उत्पाद और व्यय हो, उत्पाद और व्यय। मगर ये मिट्टी तो टिक करके रही है। ये मिट्टी का जो अस्तित्व, मिट्टी का अस्तित्व, मगर ये मिट्टी जो है ये उत्पाद और व्यय, मगर एक समय की जो पर्याय है वह भी पर्याय के रूप में दिखाई दे, वह द्रव्य के रूप में नहीं, वह भी पर्याय। उत्पाद होता है तो उत्पाद होने वाली पर्याय ही एक समय टिक करके रहती है। वो पर्याय कोई अलग नहीं है, वो एक समय का जो पर्याय का सत है वो उत्पन्न होने वाली पर्याय का है। जैसे इसको यदि दिन से समझे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक दिन कि आज जो मिट्टी का पिंड है, मिट्टी के पिंड में से कुम्हार ने रात्रि के 12 बजे पिंड में से मटका बनाया, तो पिंड का हुआ व्यय और मटके का हुआ उत्पाद। अब 24 घंटे तक ये मटका रहा है, ये 24 घंटे मटका रहा, और फिर दूसरे दिन अब 12 बजे वहां पर वो मटका फूट गया और ठिकरे हो गए। तो रात्रि को 12 बजे हुआ क्या था कि मटके का उत्पाद हुआ। ये उत्पाद, मटके का व्यय नहीं, व्यय तो पिंड का व्यय हुआ, मटके का उत्पाद हुआ, और जिसका उत्पाद हुआ है उसकी सत्ता एक समय की। अब वो मटका एक समय का, इसलिए जो पर्याय उत्पन्न होती है वो एक समय के लिए टिकती है। वो उत्पन्न होने वाली पर्याय एक समय टिकती है और उस पर्याय का व्यय होता है। अब रात को 12 बजे वो मटका फूट गया और ठिकरे हो गए। वो फूटा है वो मटका, उसका व्यय हुआ। इसलिए कल 12 बजे जिसका उत्पाद हुआ था, आज 12 बजे उसका व्यय हुआ, और बीच में वो एक दिन के लिए रहा, 24 घंटे के लिए रहा। ऐसे ही पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई वो एक समय के लिए टिकती है, और एक समय के लिए जो टिकी है, एक समय के लिए जो टिकी, उस पर्याय में, उत्पाद और व्यय में नहीं, उस पर्याय में एक समय के लिए जो उत्पन्न हुई, उस पर्याय में अब ये 24 घंटे मटका पड़ा है ना, 24 घंटे जो मटका है उस मटके में मिट्टी का दर्शन करना। तो ज्ञान की जो पर्याय उत्पन्न होती, उत्पन्न हुई कि ज्ञेय को जाना, वो एक समय का है अस्तित्व उस पर्याय का, कि ज्ञेय को जाना, ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ा मगर अपने को जाना। उस ज्ञान की अवस्था में चैतन्य सत्ता को ध्रुव
आ, आ, आ। ऐसे ये ध्रुव चैतन्य सत्ता ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये जानने का, वो ज्ञान की रचना, ज्ञान का आकार जो ज्ञेय उसमें प्रतिबिंबित होता है, मगर उसमें ज्ञान को ही, ज्ञान सत्ता को देखा, ऐसा ज्ञान की सत्ता का दर्शन भगवान, तो उसको कहते हैं उत्पाद, व्यय और द्रव्य। द्रव्य एक समय की पर्याय का सत होने पर भी उसने त्रिकाल सत का दर्शन किया है। वो मना नहीं करता कि एक समय की पर्याय क्यों है, रुचि नहीं है, एक समय की पर्याय रूप वो दिखती नहीं है, ऐसा है। एक समय की पर्याय रूप कहाँ दिखी, वस्तु का जो स्वरूप है ना, रुचि ऐसी त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की रुचि है, और चैतन्य की रुचि के कारण उसके बिना जानने में नहीं, इसलिए मटके को मटके को विरोध नहीं करता। मिट्टी लेने गया वो मटके का विरोध नहीं करता, उससे शत्रुता नहीं है, ऐसा हो मटके के साथ में शत्रुता नहीं है और मटके के साथ में मित्रता नहीं है। दोनों शत्रुता होगी तो मटका आएगा ही नहीं, और मित्रता होगी तो रास्ते पर जाते जाते 12 बज गए और मटका फूट गया तो मिट्टी लिए बिना घर जाएगा। वो मटका और ठिकरा ये दोनों हो, मगर दोनों से न मित्रता न शत्रुता, उसको कहते हैं जगत के ज्ञेय जो है न, ये माता पिता भाई बहन पुत्र पत्नी परिवार, ये वितरागी देव शास्त्र गुरु, ऐसे ये सब परज्ञेय। परज्ञेयों में राग द्वेष की कल्पना नहीं, उसका भाव ये है कि परज्ञेय जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं, उस ज्ञान की पर्याय में तुम न राग करो, उस ज्ञान की पर्याय में न द्वेष करो, उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की सत्ता का दर्शन करो। ऐसा है भगवान। आत्मा महावीर भगवान की भक्ति के काल में निज आत्मा की भक्ति ऐसे होती है। ये निज भगवान आत्मा की भक्ति, कि महावीर भगवान का राग वो नहीं, महावीर भगवान का राग वो राग भक्ति नहीं। महावीर भगवान की भक्ति का भाव आया, उस समय भक्ति का भाव आया, वो राग का भाव हो, राग होने पर भी वे सम्यक दृष्टि है, राग होने पर भी सम्यक दृष्टि है, क्योंकि भक्ति का भाव ज्ञान में जानने में आता है। उस ज्ञान की अवस्था में न राग है न द्वेष है, ज्ञान की अवस्था में सत्ता की रुचि है, इसलिए राग होता तो है, मगर ज्ञानी को कहते हैं राग का राग नहीं होता है, अर्थात राग जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है वहाँ राग नहीं होता है। ऐसा है ये ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है इसका। पूछा है एक समय के उत्पाद सत व्यय में सत्ता का भाव भाषण कैसे तत्व चिंतन से होता है। बस यही तत्व चिंतन आज बुद्धि के स्तर पर ये विचार आता है, ये समझ में आता है, कल भावों से भी समझ में आएगा। शुरुआत हो, मगर उसके लिए बलिदान देना होगा। फिर यदि घर भूल जाए, वर भूल जाए और सब सुना सुना लगे, सब सुना सुना लगे, कहीं पर भी बाहर में रस न आए, उदासीनता हो,
वैराग्य से इतना तुम्हारा हृदय भर गया हो, जीवन के खट्टे कड़वे अनुभव से इतना बोध लिया हो और द्वेष किए बिना स्वरूप की और यात्रा का भाव जगा हो, फिर यह तत्व विचार अनुभूति में परिणमित हुए बिना नहीं रह सकता। अंतिम शंका, प्रणाम गुरुजी। अनुभूति जो पर्याय में होती है वह पर्याय तो नष्ट होती है और अनुभव याद है, इसे समझाने की कृपा करें। मुकेश शाह, अहमदाबाद। प्रत्येक पर्याय एक समय की होती है। निर्विकल्प अनुभूति भी पर्याय है, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय भी एक समय की है। ये प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है तुम्हारी भूमिका के अनुसार कि पर्याय तो एक समय की है, तो पर्याय का तो व्यय होता है। जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, मगर वह तो एक समय में नष्ट हुआ। निर्विकल्प अनुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति। जब विकल्प उत्पन्न हुआ तो ज्ञानी ने ज्ञान में जाना है। वो पर्याय तो मर गई, अनुभूति की पर्याय मर जाती है, मगर अनुभूति की पर्याय का जो ज्ञान हुआ वह ज्ञान है। वह भी नई पर्याय है, पुरानी पर्याय नहीं। इसके बारे में थोड़ा समझे। वस्तु नष्ट हो जाए मगर वस्तु का ज्ञान नष्ट नहीं होता। अज्ञान भी तो एक समय की पर्याय है। जैसे आज आपके पास में मोबाइल का फोन, एक मोबाइल फोन है। आपके पास 10 साल पहले भी एक मोबाइल फोन था। वह मोबाइल फोन तो अब नहीं रहा, अनित्य है, क्षणिक है, मगर मोबाइल फोन का ज्ञान अभी है। तो वो जो ज्ञान की पर्याय जिसने मोबाइल को जाना था, वो ज्ञान की पर्याय जिसने मोबाइल को जाना था, वो पर्याय तो मर गई। तो फिर अभी की ये नई पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, इस उत्पन्न होने वाली पर्याय में मोबाइल जानने में तो आता है। तो सबसे पहले ये आनंद की बात है कि ज्ञान कितना स्वतंत्र है, कि ज्ञान को ज्ञेय को जानने के लिए ज्ञेय का होना अभी जरूरी नहीं है। ये ज्ञान की स्वतंत्रता है, ये ज्ञान की पर्याय की ऐसी योग्यता स्वतंत्र है। और दूसरी बात कि भूतकाल की पर्याय का व्यय होता है, नई पर्याय उत्पन्न होती है। तो जो नई पर्याय उत्पन्न होती है वो पर्याय के रूप में उत्पन्न नहीं होती। पर्याय का अस्तित्व द्रव्य से अलग नहीं है, सर्वथा अलग होता तो ये शंका होती। ज्ञानी को नहीं होती, क्योंकि ज्ञानी जानते हैं पर्याय द्रव्य से अलग है, पर्याय द्रव्य से भिन्न है, मगर सर्वथा भिन्न नहीं है। कथनचित भिन्न है, क्योंकि प्रमाण का जो विषय है उस द्रव्य में पर्याय कथनचित है, कथनचित नहीं है। उसका भाव थोड़ा समझें। जैसे कोई बच्चा, कभी आप उसे मिले थे और उस बच्चे को आपने कहा कि तू जा रहा है पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए जा रहा है, तू जब वापिस आएगा तब तुझे पुरस्कार दूंगा, पहले क्रम पर तू पास होके आया तो मैं तुझे पुरस्कार दूंगा। वो बच्चा बचपन में गया था, पढ़ करके आया,
बड़ी पदवियां लेकर के आया और माता पिता ने उसे पुरस्कार भी दिया, मगर जो आया वह जवान आया और वचन दिया था वो बच्चे को दिया था। बच्चा तो मर गया, जवान पैदा हुआ। जो मर गया वचन तो उसको दिया ना, तो फिर जो नया पैदा हुआ उसे पुरस्कार क्यों मिल रहा है? एक ही कारण से कि जो मर गया और जो पैदा हुआ उन दोनों में कुछ ऐसा है जो टिक कर रहा। वो मनुष्य, वो पुरुष, वो वही है। कुछ ऐसा है जो टिक कर रहता है। इसलिए पर्याय निरंतर पलटती रहती है, मगर द्रव्य का जो स्वभाव ऐसा है जो सदा टिक कर रहता है। इसलिए तो पुरुषार्थ करने वाला कोई और फल भोगने वाला कोई और। वरना कैसा होगा कि मनुष्य भव में किसी ने बहुत पाप किए और फिर वो नरक में गया, नरक में जाकर के इतना दुख भोगा। अब दुख भोगने वाला कौन? नारकी। नरक में नारकी दुख भोगता है। नारकी ने जन्म से इतना दुख भोगना क्यों शुरू कर दिया? उसने तो कोई अपराध नहीं किया, वो तो अभी पैदा हुआ। और जिसने इतने पाप किए उसने तो कोई फल ही नहीं भोगा, उसे कोई सजा न मिली, वो तो जीवन भर जलसा करता रहा। बात यह है कि जो बांधने वाला है वही भोगने वाला है। आत्मा वही है, अवस्था बदली है। इसलिए अनुभूति छूट जाती है, मगर अनुभूति का ज्ञान नहीं छूटता। और वो ऐसी योग्यता होती है कि वो ज्ञान भी ऐसा ही हो जो उसी ज्ञेय को जाने, ऐसा ज्ञान हो। दोनों पर्याय स्वतंत्र है, मगर पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, ये दोनों को स्वतंत्र कहा। स्वतंत्र कहने के पीछे एक ही कारण है कि पहली पर्याय में जो हुआ और दूसरी पर्याय में जो हो रहा है उनका एक दूसरे के साथ में संबंध नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। मगर फिर भी दूसरी पर्याय जो उत्पन्न हुई है, वो उत्पन्न होने वाली पर्याय वो द्रव्य की ही है, वो अपनी अलग से नहीं है, वो द्रव्य की ही पर्याय है। इसलिए कहा कि ये पर्याय का एक क्रम है। ऐसा ये क्रम है। वो पहला मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, मोती अलग अलग है, मगर ये बताना है कि मोती अलग अलग होने पर भी वो एक ही माला के मोती है, अलग अलग माला के नहीं है। पर्याय नई नई होती है, वो ये बताती है कि पहली पर्याय और दूसरी पर्याय के बीच में वो जो क्रम है, वो ध्रुव धागा, वो पर्याय के प्रवाह में चैतन्य की ध्रुवता, जिस पर्याय में वह अनुभव में आया उस पर्याय का व्यय हुआ। मगर अगली पर्याय जो उत्पन्न हुई वो विकल्प की पर्याय उत्पन्न हुई। बस वो विकल्प की पर्याय द्रव्य में से उत्पन्न हुई। द्रव्य में से उत्पन्न होने वाली ये पर्याय पर का लक्ष्य करने से विकल्प रूप उत्पन्न हुई है, मगर दोनों का संबंध नहीं। एक पर्याय और दूसरी पर्याय के बीच में कोई संबंध नहीं, उसको ऐसे समझे। मिथ्यात्व की पर्याय है, महावीर भगवान की मिथ्यात्व की पर्याय। तो पूर्व भव में मिथ्यात्व था, भूतकाल में तो संसार में शेर की अवस्था में मिथ्यात्व था, और आज सिद्धशिला पर तो आत्मा की ही पर्याय है ना, उसी आत्मा की पर्याय है वो मिथ्यात्व की, मगर अभी कोई दुख नहीं भोगना पड़ रहा है। वो ये बताता है कि वर्तमान पर्याय में दुख नहीं, क्योंकि वर्तमान पर्याय में वो मलिनता रूप पर्याय नहीं है, ये स्वतंत्रता। यदि एक पर्याय का दूसरे पर्याय के साथ में कुछ लेन देन होती ना, लेन देन होती तो भूतकाल में जो दुख भोगा वो सिद्ध भगवान को भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी दुख भोगना पड़े, यदि लेन देन होती तो।
तो लेन देन नहीं होती, इस अपेक्षा से कहा प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। इसलिए अनंत दुख भोगा हो भले, मगर अभी पुरुषार्थ हो तो सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है, अतीन्द्रिय आनंद हो सकता है, क्योंकि वर्तमान की पर्याय का भूतकाल की किसी भी पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं। मगर फिर ये वर्तमान की पर्याय जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र उत्पन्न होती है ना, स्वतंत्र उत्पन्न होती है, मगर जिस द्रव्य की पर्याय है वो द्रव्य अलग अलग नहीं है। इसलिए कहने में तो यही आता है कि मैंने अनंत दुख भोगा और आज मैंने अतीन्द्रिय आनंद को भोगा है। वो द्रव्य की ओर से यह कथन है, द्रव्य की मुख्यता से। जहां पूरा द्रव्य लिया जाए वहां तो ये लेना, पूरा द्रव्य लिया जाए तो भूतकाल की पर्याय भी द्रव्य की है, वर्तमान की पर्याय भी द्रव्य की है। ऐसा दोनों द्रव्य की ही पर्याय है, द्रव्य की ही पर्याय है दोनों। ऐसा है, द्रव्य की पर्याय है, मगर ऐसा हो, ऐसा है उसका भाव। पर्याय द्रव्य की है, मगर अहोभाव जो है वो पर्याय का है। पर्याय का भाव क्या है कि कुम्हार के पास गया और कुम्हार के पास में मिट्टी का मटका लेने गया था, तो मटका लेने गया, वहां मिट्टी भी पड़ी थी, मगर मिट्टी के दाम नहीं चुकाए, वो मटके के दाम चुकाए, मटके के दाम चुकाए। और मटका तो और भी हो, तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, ये मिट्टी के मटके का दाम चुकाया है उसने। उसमें द्रव्य भी आया और पर्याय भी आई, ये पूरा। ऐसे ही महावीर भगवान के प्रति मेरा भक्ति का भाव है, वो पर्याय का नहीं, वो द्रव्य जो उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है, ऐसे महावीर भगवान को भक्ति के भाव से झुकता हूं। इसी कारण से कहा जो अरिहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, अकेली पर्याय नहीं, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वह निज आत्मा को जानता है। आज इतना ही।